निरर्थक समय न गंवाओ, लेकिन कर्म सार्थक करो। निरर्थक कर्म न करो, सार्थक कर्म करो। आलसी मत बनो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे डरो भी मत और इनमें डूबो भी मत। लोभ से डरोगे तो कंगले होकर जियोगे क्या? और लोभ करके धन में डूबोगे तो शांति से जियोगे कैसे? जयराम जी की। काम से भागोगे तो संतान को जन्म कैसे दोगे? और काम विकार में डूबोगे तो स्वस्थ कैसे रहोगे? ऐसे ही मुंह से भागोगे तो माता पिता गुरुजना और संस्कृति की सेवा कैसे होगी? अगर मोह में डूबोगे तो सेवा ठीक से कैसे कर सकोगे? जीवन में संतुलितता है, अधिक त्याग भी नहीं और अधिक राग भी नहीं, अधिक लोभ भी नहीं और अधिक उपरामता भी नहीं। वीणा की तार अधिक खींचोगे तो तार टूट जाएगी, गीत नहीं गूंजेगा, और ढीली छोड़ दोगे तभी भी गीत नहीं गूंजेगा। नदी दोनों किनारों को से बंद कर चलती है तो दरिया तक पहुंचती है, और इधर उधर किनारे तोड़ के चले तो तबाही मचा देगी। नहर दो किनारों के बंधन में चलती है तो सिंचाई करती, और वो किनारे टूट जाए, दो पाड़े टूट जाए तो तबाही मचा देती। वृक्ष कह दे कि मैं धरती से क्यों जुड़ा रहूं, क्यों बंधन में रहूं, तो तेरी जड़ें उछलती फिरेगी तो तेरा हरा भरापन और फल फूल देने की शक्ति भी तो नाश हो जाएगी। किसी न किसी नियम में, किसी न किसी वीणा की तार जैसे बंधी रहते, इसे किसी न किसी नियम निष्ठा में, शुभ कर्म में अपने मन को लगाए रखना चाहिए। खाली मन शैतान का घर। कुछ लोग कर्म तो करते लेकिन निरर्थक कर्म करते। गीता कहती नहीं, तुम निरर्थक कर्म न करो, कर्म को योग बना दो। भोजन बनाती हो ठीक है, काहे करूं, रोटी बना रही हूं, रोज रोटी बना बना के थक गई। नहीं नहीं, रोते चीखते मजदूर की नहीं तुम कर्म मत करो, लेकिन ईश्वर की पूजा समझ कर कर्म करो। बेटे बेटी, पति पत्नी और कुटुंबियों में जो मेरा परमेश्वर है, उस परमेश्वर की पूजा समझ के कर्म करो, तो आपका कर्म भक्ति योग बन जाएगा। शबरी भीलन बुहारी करती है गुरु के आश्रम में। एक हरिजन माई बुहारी करती है सड़क पर। हरिजन माई बुहारी करती तो उसकी नौकरी हो जाती है। माँ या भाभी या बहन घर में बुहारी करती है तो उसकी सेवा या कर्तव्य बन जाता है। लेकिन शबरी भीलन जब कर्म करती तो ईश्वर की प्रीति के लिए करती, तो वही बुहारी उसके लिए पूजा कर्म हो जाता है। अहंता बदलने से ममता बदल जाती है। आप अपने कर्म को ईश्वर के प्रेमी बनकर कर्म करिए, अहंता बदलकर कर्म करिए तो आपका कर्म योग हो जाएगा। योग कर्मसु कौशलम। काजल की कोठरी में जाए और दाग न लगे, ये कुशलता है। संसार में रहें और संसार के बंधन में न बंधे, हम मुक्त आत्मा हो जाए, ये कर्म करने की कुशलता है। क्रोध आए लेकिन हम क्रोध के गुलाम न बने, क्रोध का उपयोग करें। काम आए हम काम के दास बनकर न देखें अमावस्या, न देखें पूनम, न देखें अष्टमी, न देखें दिवाली, न देखें जन्म दिवस और न देखें महापुरुषों की प्रेरणा, और ऐसे ही पति पत्नी का संयोग करते रहे तो ये काम विकार व्यक्ति के स्वास्थ्य को और व्यक्ति के दिव्यता को खोखला कर देगा। तो काम विकार से भागते फिरे सब बाबाजी और तपस्विनियां हो जाए तो संसार की गाड़ी कैसे चलेगी? आप कर्म में कुशल हो जाइए, इतना अधिक न खाइए कि बीमार हो जाए,
और इतनी भूखामरी मत करिए कि खुशकी चढ़ जाए। इतना अधिक न बोलिए कि आपकी ऊर्जा नाश हो जाए। व्यक्ति जब बोलता है ना तो ऊर्जा खर्च होती है, मज्जा खर्च होती है, जीवनी शक्ति खर्च होती है। सारगर्भित बोले, सुखद बोले, दूसरे को मान देने, ज्ञान देने, प्रेम देने वाला बोले, अपनी अहंता और अहंकार हटाकर बोले तो आपकी वाणी लोकप्रिय हो जाएगी, आपका मिलना लोगों के लिए सार्थक हो जाएगा। तू तड़ाके की भाषा बोलकर घर में पड़ोस में कलह पैदा न करे, अपने हृदय को सताए नहीं। बाकी तो संसार है। अष्टावक्र मुनि कहते राजा जनक को कि जनक, सभी काम किसने पूरे करके निश्चिंतता की नींद ली? संसार के काम है, ये तो कुछ होते हैं, कुछ होंगे और कुछ अधूरे रहते हैं और कुछ रह जाएंगे। ऐसा समझकर जनक तुम निश्चिंत होकर जीना सीखो। मनुष्य के मन की एक बड़ी कमजोरी है और मनुष्य के मन की एक बड़ी बलवता है। तुम मन की बलवता का उपयोग करो, कमजोरी के शिकार मत बनो। मनुष्य के मन की कमजोरी ये है कि जो है उसकी कदर नहीं, जो नहीं है उसकी चिंता बना लेता है। जैसे एक दांत टूटा है तो 31 दांत की कदर नहीं है, 32वें दांत की चिंता बना रहा। दांत टूट रहा, अरे निगुड़ी 3 दिन पहले पता है, बार बार जीभ उधर क्यों जाती? दांत नहीं है, दांत नहीं। खिड़की के पर्दे बढ़िया नहीं है, लेकिन और इतना सारा हवामान बढ़िया, उधर कदर नहीं है, पर्दे बढ़िया नहीं। पर्दे अच्छे आ गए तो फिर फलाना बढ़िया नहीं। कुछ न कुछ कमियां खोजते खोजते सारा जीवन खप मरता है। फर्नीचर संवारने में, मकान और गहने और गांठे और कपड़े संवारने में मन इतना लग जाता है कि हृदय को संवारना ही भूल जाता है। ये मन की कमी है। और मन का बड़ा भारी सद्गुण भी है कि वो सादगी से, कम आवश्यकताओं से जीकर अपना हृदय संवार कर हृदय को हृदयेश्वर के ज्ञान से, प्रेम से, आनंद से, माधुर्य से भरकर मुक्ति का अनुभव कर सकता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, कितनी भी मुसीबतें हो, लेकिन मन में एक सद्गुण है। अगर आपको खुश रहने की कला आ जाए, कृष्ण की बात समझ में आ जाए, संत और शास्त्र की बात समझ में आ जाए, तो आप हजार हजार विघ्नों में, हजार हजार दुखों में, हजार हजार कमियों में आप खुश रह सकते हैं। और मन की बेवकूफ़ी के अनुसार आप चलने लगे तो हजार हजार सुखों में, हजार हजार सुविधाओं में, हजार हजार अनुकूलता में आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे कई मूर्खों को जानता हूँ जिनको अपनी गाड़ी है, अपना टेलीफोन है, अपने बैंक बैलेंस है, फिर भी दुखी है, टेंशन है, परेशान है और रोग बढ़ता चला। और ऐसे व्यक्तियों को भी मैंने देखा, जाना, सुना है कि जिनको संसार के तरफ से खूब मुसीबतें हैं, फिर भी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और उनसे मिलने वाले भी खुशहाल हो जाते हैं।